अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पहले लाइन ऑफ डिमार्केशन करो। लाइन ऑफ डिमार्केशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचर ऑफ साइंस एंड साइंटिस्ट? क्या डिफरेंस है? जो टीचर ऑफ साइंस है वो साइंस पढ़ के बताता है, राइट, और साइंटिस्ट जो है वो कुछ एक्सप्लेन। नाउ यू अंडरस्टैंड जो मैंने पहले कहा था आपको, जो किताब में से बताया वो टीचर है। तो उनके पास लिमिटेशंस है, किताब में लिखा है वही बताएगा, उनके पास और कोई बात नहीं है। इट्स नॉलेज बट नॉट। तो अध्यात्म का मार्ग किसके ऊपर आधारित है? एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर वो नहीं है तो फिर वो टीचर है, तो रिलीजन है वन काइंड ऑफ। यस प्लीज। सो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री ओवर देयर आदर के साथ। जो मैंने किताब पढ़ी है कर्म सिद्धांत है जिनेंद्र जी वर्णी की, पहला पैराग्राफ ही कि मैं कोई भी संप्रदाय से नहीं हूँ, मैं सिर्फ कर्म, आत्मा और जो अपने आप में ही बोला, कर्म, आत्मा और मोक्ष की बात करता हूँ। यहाँ रिलीजन की बात नहीं है। हो सकता है आपने भी पढ़ी हो या कोई बात नहीं। तो उसमें जो भी आपने बोला एग्जैक्टली कर्म की बात, डिट्टो, वर्ड बाय वर्ड, पीरियड बाय पीरियड, कॉमा बाय कॉमा, सारी बातें यही है, वो एक्सपीरियंस से ही आई है। और आपने जो पढ़ी होगी, जो भी, एक मिनट, मैं तो जैन हूँ बाय बर्थ में भी, और मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि शायद उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया शॉर्ट में, मैंने 8 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाला था और 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 30 धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम आगम। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब है किताब में क्या नहीं है मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने कहा in a books there is a good knowledge but not experience। और जो मैंने बात कहा शरीर के बारे में, दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा। मैंने सभी धर्मों को फॉर्मेट बताया, दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा। आप समझे पहली बात? तो हाँ, किताबों में बहुत सारी बातें इंफॉर्मेशन के रूप में है, आई एग्री विथ यू, मगर जो एक्सप्लेन करने वाला है वो टीचर है, तो आपके लिए धर्म ही है, विज्ञान नहीं है। जो मैंने पहले टीचर और साइंस के बारे में बता दिया डिफरेंस। यस प्लीज। सो जिनेंद्र जी, अभी मैंने पढ़ा है। हाँ, तो अगर वो मैंने जब आगम पढ़ा है तो फिर वो तो पढ़ा एग्जैक्टली जिनेंद्र की बात, तो अगर वो अभी श्रीमद राजचंद्र की बात पढ़ी है और कुंदाचार्य का समय सार, ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो अगर वो जिंदा होते तो लिटरली आपकी जगह वो यही बोल रहे होते, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली वही तो मैं कहता हूँ। अगर महावीर होता तो का प्रश्न है ना, तो क्वेश्चन कृष्ण होता तो प्रश्न अभी कौन है, दैट इज अ इम्पोर्टेंट। नॉलेज इज नॉट, यही तो मैं बताना चाहता हूँ प्रभु। मैंने क्या कहा कि किताब गलत है, वो नहीं कहा। अभी जो किताब पढ़ने वाले बता रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो टीचर है। और दूसरी बात, अगर 50 साल से मैं आपको कोई भी किताब पढ़ा रहा हूं धर्म की, और मैं कहता हूं कि मैं किताब की बात बता रहा हूं, इट्स प्रूव दैट आई हैव नो एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और अगर अनुभव है तो किताब की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप और मैं एग्जैक्टली एक ही बात करें। मेरा प्रश्न यही है कि मेरे को कोई ऐसा गुरु नहीं मिला है जो न्यूट्रल स्पिरिचुअलिटी जैसी बात करें जैसी आप करें। तो मैंने जिनसे भी बात की वो सभी संप्रदाय में लेके रेफरेंस से ही बात करें। मैंने कोई रेफरेंस बताया? एक्सेप्ट जिनेंद्र जी वर्णी की जो ये है, वो सिर्फ वही एक ऐसी है, बाकी वो कहीं पे भी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। तो अगर वो जिंदा नहीं है तो आप मुझे आज उनकी बात अगर आप भी पढ़ेंगे या तो कोई आपको समझाने वाला उनकी वाणी मिलेगा, तो भी वो यही कहेगा, आई एक्सप्लेन द बुक्स बट विदाउट एक्सपीरियंस। समझ में आया? आज महावीर का आगम भी पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? आई जस्ट एक्सप्लेन एज पर द बुक्स बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। आज गीता की बात करेगा, वो क्या कहेगा? गीता में क्या लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। वेदांत की बात करेगा, वो क्या कहेगा? वेदांत में क्या लिखा है मैं अपनी बुद्धि से आपको समझा रहा हूँ बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। तो इज अ गुड टीचर बट नॉट साइंटिस्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड लाइन ऑफ डिमार्केशन। टीचर गुड हो सकते हैं बट विदाउट एक्सपीरियंस, so they have no ultimate।
जब अनुभव नहीं तो आप कितना बताओगे, बताइए मेरे को। सो वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं बताता है, तो ये शंका मुझे हमेशा से रही है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई मुझे ऐसा मिला है जो ऐसी बातें करें जैसी आप करें। कभी भी काफी सारों की बात सुनी, बट नो वन एवर स्पोक लाइक व्हाट यू आर स्पीकिंग। अभी आप हमारा सत्संग यूट्यूब में सुनेगा, लाइक 3-4-5,000 वीडियोज है, 2 आवर्स ईच, और 3,000 प्लस एपिसोड है जो टीवी में हो जाता है। इतने सारे लोगों का आपको अनुभव सुनना मिलेगा कि द पीपल दे आर क्राइंग, रोने लगे कि इतने साल वेस्ट हो गए। पीपल दे आर डांसिंग कि आज मेरे को क्या खजाना मिला। पीपल कहते कि जो कितने सालों से ढूंढ रहे हैं, टुडे आई गॉट इट। ऐसे अनुभव आपको उस सत्संग में, रिकॉर्डिंग में हजारों मिलेंगे। ठीक है, मैंने बात। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे भी लोग होंगे जो मेरे सत्संग थ्रू द यूट्यूब और टीवी वो सुनते होंगे, मेरे को फिजिकल नहीं मिले। फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब फिजिकल मिलने का संजोग आता है, तब पहली बार वो मिलता है और क्या कहता है, स्वामी जी मैं अपना अनुभव फेस करता हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड मी, दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, नॉट माय। यू अंडरस्टैंड मी? पहली बार अनुभव कहता है वो, क्योंकि उन्होंने सुना है, समझा है, अप्लाई किया है और अनुभव के बाद में चल रहा है, तो वो अनुभव तो बताएगा। फिर प्रश्न करेगा, इतना तो अनुभव हुआ है, अभी आगे की बात बताओ, ये मेरे प्रश्न है। फिर वो आगे तक, तो मतलब पहली बार ही एक्सपीरियंस बोलते हैं। ऐसा भी आपको सुनना मिलेगा। तो धर्म में क्या होता है, स्वामी जी हम तो पैदा होते ही कृष्ण राम महावीर को मानते हैं, फॉलो करते हैं, 50 साल हुआ, कुछ अनुभव तो हुआ नहीं। ये तो आपने समाज में देखते ही होंगे, ये कोई नई बात। यहाँ पहली बार अनुभव बोलता है, फर्स्ट टाइम दे मेट मी। ये विज्ञान का पावर है, मेरा पावर नहीं है। तो अब आप मेरा कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कीजिए, ये जो मैंने क्वेश्चन किया है कि अर्थ की एज और वो है। बताओ आप। सबसे पहली बात है, ये दुनिया जो चलती है ना, वो लॉ ऑफ नेचर से चलती है, वो साइकिल है। क्या है? साइकिल। और साइकिल के 12 पीसेस है। कितना है? 12 पीसेस। हिस्सा बोलते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 6 है और 6 ऐसा है। और एक साइकिल को युग कहते हैं। क्या कहते हैं? युग। इन स्पीच आपको किताब में मिलेगा, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, समय की मर्यादा क्या है। इसको युग कहते हैं, युग। और ये बट नेचुरल है। क्या है? कुदरत के कानून का मुताबिक है। जैसे दिन होता है, रात होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता। ये भी युग है। द्वापर, त्रेता, सतयुग, कलयुग, महाकलयुग, ये सब साइकिल है, कुदरत की साइकिल है। ठीक है। और ऐसी साइकिल के अंदर 10 लाख साल के भी इंसान होते हैं और 20 साल के भी इंसान होंगे, पार्ट ऑफ द साइकिल। नाउ यू अंडरस्टैंड? सो आई डोंट एग्री टू दैट। एक मिनट बताओ मैं आपको। 20 साल के भी जीव होंगे, वो क्या होंगे? जनरेशन पूरी, नॉट ओनली द 1 पर्सन, ऑल आर मैक्सिमम 20 इज लाइक इक्वल टू 100। ओके। जब 100 की बात आएगी तो मैक्सिमम इज 100। जब 1000 की बात आएगी तो मैक्सिमम 100। 10,000 की बात आएगी मैक्सिमम 10,000। वो एक व्यक्ति नहीं, वो जनरेशन होगी पूरी। और जब मैं 10 लाख की बात करता हूं तो भी वो जनरेशन है, नॉट ओनली द 1 पर्सन। आप समझे? तो ये एरा है, एरा के आधार से चलता है। इसको मैं नेचर साइकिल बोलता हूं। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल 1% टॉक। समझ में आया? एक व्यक्ति की बात नहीं है। जब अभी का आयुष्य क्या है तो क्या 100 साल एवरेज, तो सबकी बात है। ह्यूमन बीइंग ही नहीं होते थे 100 साइंटिस्ट आदमी हो, राइट? यू कैन नॉट 65 मिलियन ईयर पहले के डायनासोर के अवशेष मिल गए। एक ह्यूमन एक का तो मिलता 65 मिलियन। अगर इतने ह्यूमन बीइंग होते तो इतने करोड़ों डायनासोर के पूरी दुनिया में मिले, एक ही जगह नहीं। अगर ह्यूमन बीइंग उस टाइम एग्जिस्टिंग होते, एक सिर्फ मैं तो एक की बात करता हूँ, आज तक तो मिला नहीं। इतना खोजा मैंने, राइट? नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग का अवशेष मिला मुझे। मैं समझ गया। देखो, अवशेष मिला भी है, नहीं भी मिला है, यह हिस्टोरिकल प्रूफ है साइंस के पास। ठीक है। मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर ये सब कुछ यूट्यूब में डालूंगे तो बताएंगे ह्यूमन के अवशेष कितने हैं, वो सब है। कितने बड़े पाँव थे, ये सब कुछ है, मगर मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ।
मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई फिजिकल एविडेंस बात के है कि नहीं, मेरे फोर फादर का एविडेंस नहीं है, फिर मैं बिलीव करता हूं। एक साइकिल, तो ये साइकिल है, इसमें अभी कोई प्रूफ है कि नहीं, उसका मतलब क्या है? ये मेरे ग्रैंडफादर का कोई प्रूफ नहीं है, तो आई एम नॉट बिलीव इट। वो कोई क्वेश्चन होता है? कर्म थ्योरी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाँ। you're not getting my point। जो कर्म थ्योरी से कनेक्शन है, आई एम नॉट एबल टू गो बैक टू द साइंस बिफोर दैट, कि भाई बनेंगे कैसे, ह्यूमन बीइंग कैसे बने जब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, राइट? लाइफ ही ह्यूमन बीइंग्स की उससे पहले, तो कर्म कैसे बने? और वहां मिस कर रहा हूँ काफी पढ़ने सुनने के बाद भी। आई थिंक यू आर द क्लोजेस्ट वन। वो उत्तर दे दिया था कि फर्स्ट टाइम ह्यूमन में आने के बाद बुद्धि मिलती है, तभी कर्म स्टार्ट होता है, वो मैंने बता दिया। हाँ, वो मैंने बताया, although I respectfully disagree। नहीं, मैंने उसको बताया था कि एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जो फर्स्ट टाइम प्रोसेस होती है, वो 4 संज्ञा से चलता है, आहार, वय, मैथुन, निद्रा, उसमें बुद्धि नहीं है। ह्यूमन में आने के बाद 5 सेंसेस प्लस बुद्धि होती है, तब से कर्म बनना शुरू होता है, जब से 4 गति में भी जा सकते हैं, कोई भी ह्यूमन वहां से नहीं जा सकते। I think he got the question like that before it was only dinosaur, no the human being. How the human being convert on the earth? Like that way? Yeah, exactly. Yeah, એવું કહેવા માંગે છે કે પહેલા જે ડાયનાસોર ને એવા બધા જ હતા, મનુષ્ય હતા જ નહીં પૃથ્વી હતા નહીં, એવું નથી કહેતા, પ્રૂફ નથી એવું કહે છે। Proof નથી। હા, તો એ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા કેવી રીતના ને થયું કેવું એ જાણવું છે ને। बिकॉज ऑफ महावीर को, एक मिनट, महावीर को हो गए 2600 साल हो गया, कृष्ण को हो गया 5500 साल हो गया, वो किताबों का प्रूफ बताता हूँ, मेरा नहीं। और राम को हो गए 12,500 साल हो गए, उसके पहले ऋषभदेव भगवान हो गए, इसका कितना हो गया छोड़ दो, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा। उनका आयुष्य कितना था, अगर जैन है तो आपको मालूम होना चाहिए। 33 सागर उनकी आयु। हाँ, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्लेन, एंड दैट्स व्हाट आप बता नहीं सकते, आप जैन है तो इट इज वेरी इजी टू, and that's why I'm asking you this question। तो ये साइकिल है। I don't agree to that। I don't, मैं मतलब genuinely बोल रहा हूँ कि with utmost respect to your knowledge, मेरे को पहले आप ऐसे मिले जो इतनी नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, शालीनता से बात सुन रहे हैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा तो, बिकॉज आई एम नॉट गुरु, आई एम अ साइंटिस्ट। ओके, साइंटिस्ट का काम क्या है, एक्सप्लेन करना है। द पर्सन दे आर एग्री और नॉट, दैट इज नॉट माय सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट है आपके प्रश्न का साइंटिफिकली उत्तर देना, ये मेरा सब्जेक्ट है। अगर नहीं पसंद है तो वो आपकी मर्जी है, मेरा सब्जेक्ट नहीं। मैं आपकी नहीं बात कर, जनरल बात करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये सबको मालूम, मेरे साथ घूमते हैं। मैं ये कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात 35 साल से करोड़ों बार कर चुका हूँ, इतनी बार, और कभी थकता नहीं हूँ, और अभी करता रहूंगा। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू स्पीक हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज माई ड्यूटी। मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं दुनिया के अंदर क्रांति लाना चाहता हूँ कि लोग सामाजिक और धर्म से ऊपर सोचे। दैट इज माई मिशन। कोई मेरे को गुरु माने, भगवान माने, मैं मंदिर बनाऊं, मैं संस्था बनाऊं, मैं शिष्य बनाऊं, मैं रिचुअल दूं, ये मेरा सब्जेक्ट, मैंने पहले भी कहा, फॉर्मेट मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तर्क सीखने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। आपका तर्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मैं तर्क आपसे, तो ये साइकिल है भैया, और साइकिल में मैं आपको प्रूफ, मैंने साइकिल बता दिया, और आप जैन है तो आपको मालूम है साइकिल क्या है, बार आ रहा जिसको बोलते हैं। तो यस, तो एक मैं की नई बात नहीं करता, तो ये है। लेकिन वो अभी कोई कहेंगे कि प्रूफ नहीं है कि है, कोई कहे राम को मैं नहीं मानता हूँ कि प्रूफ नहीं है तो नहीं मानू, तो नहीं मान भाई, इसमें क्या फर्क होता है? बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगेन अब चूंकि आप साइंटिस्ट हैं और पूरे तर्क में विश्वास, मैं सिद्धांतों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इंडिविजुअल को आप एग्जांपल देता हूँ। कोई कहे कि राम का प्रूफ बताओ, कृष्ण का बताओ, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बोला हिस्ट्री है, आप पढ़ लो, मेरे पास कोई, ये साइंस थोड़ा है, ये तो उनका जन्म है, जो मृत्यु है, जैसे हमारा है। So there is no history of human beings existing। है 100 million years पहले नहीं। आप गारंटी, किसी भी किताब, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, एक मिनट, any scientist, any book you say, there is no existence of human beings 100 million years। आपको ये तो मालूम है कि ऋषभदेव भगवान कितने साल पहले हो गए, ऐसा जैनिज्म। So I don't agree to the timing। ओके, क्योंकि आप एग्री करो कि ना करो, किताब में है। किताब में तो बहुत सारी किताब में अलग अलग लिखा है। एक मिनट,
और बाद में आपको जैन होने के नाते ये भी मालूम है कि उससे पहले भी 24 ही थे, उसका नाम भी है। आई और डोंट अभी एक मिनट और अभी होने वाली है उसका नाम भी है और कनेक्टेड विद द करंट हिस्ट्री सो कि आप कौन कौन होने वाला है। आप ही की बात को कॉन्फ्लिक्ट करें। आप बोल रहे हैं कि मैं किताब में लिखा हुआ नहीं बनता। अरे मैं जब किताब के लिए ये एक किताब की मिनट लिखी हुई एक बातें मिनट हैं। जब आप हिस्ट्री की बात करोगे तो मैं क्या कहूंगा? मैंने सिद्धांत एक्सप्लेन कर दिया, तब मैंने हिस्ट्री की बात नहीं कही, धर्म की बात नहीं कही। यस और नो? मैं हिस्ट्री की और जब आप कहोगे कि हजारों साल पहले भी जीव नहीं था, वो हिस्ट्री की बात हो गई। क्या हो गई? आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, तो वही तो मैंने कहा। देयर इज नो आर्कियोलॉजिकल प्रूफ। मैं सिर्फ प्योर आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूफ, इससे ऊपर जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नॉन हिंदू रिलीजन को कोई उनको कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं वही कहता हूँ, जैसे रामकृष्ण महावीर का भी हिस्टोरिकल प्रूफ है, 100% है। ऐसे ऋषभदेव भगवान का भी है। नहीं, मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। आई एम अ साइंटिस्ट एंड अ रिसर्चर। एक मिनट, और इसीलिए उनकी जो जगह है जहां उसका जन्म हुआ था वो भी हिस्टोरिकल प्रूफ है। कहाँ उसका पाना हुआ था वो हिस्टोरिकल प्रूफ है, कहाँ उसका जन्म हुआ था हिस्टोरिकल प्रूफ है, कहाँ निर्वाण हुआ था, ये सब कुछ बताया गया है और आज ये जगह है आइडेंटिफिकेशन के रूप में। आई डोंट अग्री, ये आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। मैंने सब एक सब मैं वही तो कहता हूँ कि आप जो प्रूफ मांग रहे हैं आर्कियोलॉजिकल, वो क्या जानते हैं, वो क्या मानते हैं, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। मैं ऐसे कोई व्यक्ति के प्रूफ के आधार से आपको नहीं बताऊंगा, आप समझे ना। आर्कियोलॉजी के पास जो भी लिमिटेड है मेजरमेंट है, उनके पास लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। उनके पास जो इंफॉर्मेशन, वो कहेगा कि ये डायनासोर 10 लाख साल पहले का है। Is there a measurement? Yes. It's approximate. No, it is carbon 14 dating measurement. It is ह्यूमन का प्रूफ भी मिला ही है। मैंने कहा ना यूट्यूब में ढूंढ लेना। आप मेरे को लिख के बता दीजिए कि ह्यूमन बीइंग का 100 मिलियन है, कहीं से भी किसी भी आर्कियोलॉजिकल प्रूफ बता दीजिए। कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली बात ये है कि नॉलेज जो है आर्कियोलॉजी का, वो खुद कहते हैं कि हमारा नॉलेज कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज पर आवर नॉलेज। जो हमने नॉलेज किताबों से प्राप्त किया है उसके मुताबिक जा सकते हैं कि ये 5000 साल पुराना है, 7000 साल पुराना है, वो नॉलेज है। हमारे पास कोई एक्चुअल मेजरमेंट नहीं है, कोई भी आर्कियोलॉजी के पास। एवरीवन दे एक्सप्लेन अप्रोक्सीमेट, एवरीवन, ऑल आर्कियोलॉजिकल में कोई ये नहीं कहेगा कि ये जो मेरे को हड्डी मिली है वो इतने साल पहले ही थी, वो नहीं बता सकते हैं। अप्रोक्सीमेट, समझ में आ गया? नेचर standard defined rules are there to follow. मतलब Nature rules, something is predefined, right? So humans has to follow. As of now, if you observe, like most of the people mind is polluted, and because of that only they're doing the bad thing to the others. So like is any nature defined rules? सबसे पहली बात है कि ये जो माइंड, स्पीच एंड एक्शन है, इट इज ऑल्सो कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। उनके पास ओवर रूल करने की फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम ही नहीं है, नंबर 1। मगर भाव करने की फ्रीडम है, जिससे कर्म बनते हैं। भाव इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इज अ सब्जेक्ट ऑफ योर विजन, नॉट थॉट, नॉट स्पीच, नॉट एक्शन। दोनों सब्जेक्ट क्या है? कर्म भाव से बनते हैं, भाव इंटेंशन से बनते हैं, और इंटेंशन विजन से होते हैं। विजन का मतलब ज्ञान और दर्शन, जो व्यक्ति का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम में, उसी से कर्म बनेगा। मन वचन काया से नहीं। माइंड में तो लाखों विचार आते, क्या कर्म बनेंगे? और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। स्पीच कब बोलेंगे? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। एक्शन कब करेंगे? डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, और वो भी प्रकृति करती है। इसका कंट्रोल तो हम है नहीं, न हम शरीर है, न शरीर के कंट्रोलर है। तो ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। मगर इंटेंशन, दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट पर्सन।